इन लोगों को डिसएम्पावर करना है। और वैसे भी जो प्लान है जम्मू कश्मीर में एक समुदाय को सोशली पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट है। और ये क्यों कहा जाता है कि गुज्जर कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमें इनसे प्यार है, और गोजरी में भी भाषा भी बोलना चाहिए। बड़ी सोहनी गोजरी बोले मारो रविंदर है ना, आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं खुल के बात करूंगा। वो आए ना यहाँ पे, सुने ना इन भाइयों की बात, इनकी तकलीफ दे, वही क्या सवाल भी उनसे किया। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उनको 50 सीटें चाहिए हैं और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया, उनको 9 गुज्जर एमएलए चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनाना है। बस उनका एक ही एम है, ठीक है, बगल में शुरी और मुंह में राम राम, ये उनका प्लान है। मैं आपको साफ बात कहूंगा, उनको कोई प्यार नहीं है इस गुज्जर समुदाय से। मैं आपको पहले भी कह दूं, इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पहले भी आप जम्मू कश्मीर की कोई भी काबीना देख लीजिए, क्या 8 या 9 एमएलए नहीं होते थे क्या? ठीक है, क्या मिनिस्टर नहीं होते थे, क्या एमएलसी नहीं होते थे? लेकिन इस किस्म की मार कभी गुज्जर को नहीं पड़ी। ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, आज हम जितनी मर्जी गालियां नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकालें, जितनी मर्जी गालियां पीडीपी को निकालें, जितनी मर्जी गालियां कांग्रेस को निकालें, लेकिन इस किस्म का जुल्म जो है इस तबके के ऊपर कभी नहीं हुआ। ये कौन सी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये कौन सी आप हमें रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा फॉरेस्ट राइट एक्ट है कि कभी शोपिया में हम सुनते हैं कि टांके लग गए हैं औरतों को, कभी यहाँ सुंजुआ में, अब जाके देखिए तो सही बजालता में, रगूड़ा में क्या हालत की है इन्होंने। जो जानवरों के जो शेड है उनको भी स्पेयर नहीं किया। और एसएचओ फॉरेस्टर कहता है ओ गुजरा तू लैंड ग्रैबर है, तेरे के नमी कोई प्यार नहीं। गुजर आज लैंड ग्रैबर हो गए, जो फॉरेस्ट के मालिक हैं ये आज लैंड ग्रैबर हो गए। रश्मि जी, जिन लोगों ने जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करके रखा हुआ है, जिन्होंने ये हेरिटेज बचा के रखी है, जिन्होंने ये एनवायरनमेंट बचा के रखा है, और जिनके लिए आपने पार्लियामेंट ने कानून बनाया फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक एसएचओ और एक फॉरेस्टर और रेंजर आकर ये कहे रगूड़ा में ओ गुजरा तू लैंड ग्रैबर है, तू लैंड माफिया है, ये तो हालत है ग्राउंड की। मैं रजनी बाला, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 60 पलोड़ा से। मैं ये जो गुज्जर मोहल्ला का एरिया मेरे ही वार्ड में आता है, तो यहाँ कोई भी इनके साथ सुख दुख कोई भी होता है, मैं इनके साथ साझेदार होती हूँ। और ये कब से, आज से नहीं, 47 से पहले के यहाँ रहते हैं लोग। और मैं पंजाब से हूँ, तो मेरी जब शादी हुई तो तब से ये हमारे जो मेरे ससुराल वाले, मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भी बताते थे, इनको सबके नाम लेते थे बड़ों के। वो हमारे घर में आए, रात को भी रहते थे। मेरे ताया जी हमारे जो थे वो टीचर थे, बल्कि इतना हमारा आपस में मेल जोल था। यहाँ कोई वो हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं थी। सब जम्मू के, वैसे भी जितने भी मुस्लिम परिवार जम्मू कश्मीर में, कुछ जो बहकाए गए वो गलत रास्ते पे चले उनको छोड़ो, लेकिन सभी जो हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं अपने सुख। हाँ, ये इनके साथ जो हुआ है वही मैं कह रही हूँ कि ये 47 से पहले के यहाँ रहते हैं, तो इनको पहले इनको याद नहीं आया कभी। और इनका ये जो पेड़ देख रहे हो ना, कह रहे हैं इन्होंने कुछ कब्जा, ये पेड़ बकरियाँ वगैरह, इनकी जो इनका धंधा ही यही है, गाय भैंस बकरियाँ, ये इन्होंने रखे हुए हैं उनको चराने के लिए, ताकि दूध बेच के अपनी रोजी रोटी, अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन ये जो जेडीए ने कल जो किया है परसों यहाँ इनके घरों को तोड़ के, वो बहुत ही शर्मनाक है और एक इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है। सभी कानूनों को आप छोड़ो, आप एक इंसान होने के नाते भी अगर सोचें तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है उन्होंने। इतनी ठंड में लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर किया है, जबकि लोग जो हैं ठंड में बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं कि कोरोना में बाहर नहीं घरों से निकलना है, तो दूसरी तरफ इनको बाहर निकाल दिया घर में। कहाँ जाएंगे ये? इनका सदियों से यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं, ये जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो जो अगर इनकी बात करें, आप मेरे साथ चलें, मैं इनको जेडीए वाले मेरे साथ चलें ना, इतनी बड़ी बड़ी मछलियों ने इतने इतने जेडीए की लैंड सारी घेरी हुई है, वहाँ पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो गरीब है उनके उन पर आके इनका जो है काम, हाँ गरीबों, ये सरकार ही गरीब विरोधी है। मैं कहना चाहूँगी ये सरकार ही गरीब विरोधी है। जेडीए कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पर ये जो जेडीए बनाई गई है, सरकार अगर व्यापारी बन जाए तो एक कहावत भी है चाणक्य नीति में
कि जिसका राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा भिखारी। तो ये खुद राजा बन रहे हैं और लोग प्रजा को भिखारी बना रहे हैं। जो भी प्राकृतिक संस्थान है वो उनको बेच रहे हैं। एक बात और भी है, अभी इन्होंने मीटिंग की है बाहर के बिल्डर्स के साथ, और ये इसीलिए ये सभी जो गरीबों की ज़मीनें घेर रहे हैं ताकि बाहर से जो बिल्डर आ रहे हैं उनको ज़मीनें दें और यहाँ पर वो अपना धंधा करें। तो हम लोग, मैं तो हमेशा अपने इन लोगों के साथ हूँ। पहले भी ये बहुत बार इनकी दुकानें तोड़ने आए थे। मैंने कहा था अगर तोड़नी है तो पहले बड़े लोगों की तोड़ो, फिर मैं आपके साथ मिलके इनकी दुकानें तोड़वाऊंगी। पहले बड़े लोग सारी खड्डे घेरी हैं उनकी तोड़ो, लेकिन उस दिन छोड़ गए थे ये। लेकिन अब ये काम शुरू कर दिया हुआ है इन्होंने, तो मैं इनके साथ हूँ ये, क्योंकि ये इंसानियत के नाते, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, इंसानियत के नाते मैं इनके साथ हूँ। ये धरती भगवान ने बनाई है। सरकार कौन होती है? सरकार जनता ने चुनी होती है, और सरकार जनता के लिए ही काम करती है। और अगर जनता का ये हाल करेगी तो ये सरकार जो है थोड़े ही दिन है। पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। ये पाप ही कर रही है, मैं इनके साथ हूँ। और जब तक ये इनकी जो घर तोड़े उनका मुआवजा नहीं देंगे और इनकी ज़मीनें वापस नहीं करेंगे जो कि इनकी खानदानी ज़मीनें हैं, तब तक हम इनके साथ जहाँ तक जाएंगे एजिटेशन करेंगे, लड़ाई करेंगे।